BRS लीडर के कविता की कस्टडी हैज बीन एक्सटेंडेड 9 अप्रैल तक। वेरी लाइकली दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की भी कस्टडी एक्सटेंड हो जाएगी। All these are being probed under the Delhi liquor scam. If this happens, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल, the two major top leaders of the Delhi government, दिल्ली गवर्नमेंट के major leaders will be in the jail. सत्येंद्र जैन भी जेल में। How do you see the Delhi government functioning with the chief minister in jail? मतलब जनरली ऐसा होता है कि चीफ मिनिस्टर जाते हैं तो उनकी प्लेस इज टेकन बाय द डेप्यूटी। पहले डेप्यूटी चले गए, फिर चीफ मिनिस्टर चले गए। ये जो राजनीतिक हालात है ना, ये वैसे हैं कि इसमें बहुत सारा स्पेस केजरीवाल एंड पार्टी के पास नहीं है। कहते हैं ना कि ब्रेव फेस, कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, हमने जनता का आदेश ले लिया है सरकार चलाने के लिए। अभी तक तो ये कहते आए हैं, क्योंकि जब ये बात चली तो धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आई कि भाई जेल के मैनुअल जो हैं वो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप वहाँ से सरकार चला सकें। हेलो एंड वेलकम टू द कॉफी क्रॉनिकल्स फ्रॉम द पैम्फलेट। मैं हूं निर्वा मेहता। मैं शिव। BRS लीडर के कविता की कस्टडी हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 9 अप्रैल तक। ठीक है। वेरी लाइकली दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की भी कस्टडी एक्सटेंड हो जाएगी। एंड ऑल दीज आर बीइंग प्रोब्ड अंडर द दिल्ली लिकर स्कैम। तो if this happens, it will effectively be कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पिछले ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर से कस्टडी में है, सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल, द टू मेजर टॉप लीडर्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, संजय सिंह। लेकिन ठीक है, वो उनको तो हम दिल्ली गवर्नमेंट में नहीं गिनेंगे, बट द दिल्ली गवर्नमेंट के मेजर लीडर्स विल बी इन द जेल। सत्येंद्र जैन भी जेल में है। So, with that, how do you see the Delhi government functioning with the chief minister in jail and deputy chief? मतलब जनरली ऐसा होता है कि चीफ मिनिस्टर जाते हैं तो उनकी प्लेस इज टेकन बाय द डेप्यूटी। यहाँ तो पहले डेप्यूटी चले गए, फिर चीफ मिनिस्टर चले गए हैं। ये जो राजनीतिक हालात है ना, ये वैसे हैं कि इसमें बहुत सारा स्पेस केजरीवाल एंड पार्टी के पास नहीं है। ठीक है। अभी तक ये एक तरह का, वो कहते हैं ना कि ब्रेव फेस, कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, हमने जनता का आदेश ले लिया है सरकार चलाने के लिए। ठीक है। अभी तक तो ये कहते आए हैं। तथाकथित तौर पे उन्होंने एक पोलिंग भी करवाई थी, जो SMS से थी या जैसे भी थी, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पोलिंग करवाई होगी, जिसका रिजल्ट, अक्सर इनकी सारी पोलिंग का रिजल्ट पिछले 12-13 सालों से इनके ही फेवर में आता है। बिल्कुल। कहते हैं कि अगर देखा जाए तो ये जो स्कैम हुआ है, लिकर स्कैम, पॉलिसी चेंज के लिए भी इन्होंने पोलिंग करवाई थी, और बाद में ऐसा पता चला कि जो पोलिंग हुई या जो मेल आए, वो इनके ही नेता के ऑफिस में बैठ कर के वो सारे मेल बनाए गए। तो ये तो रही पोलिंग की बात। लेकिन अब जब धीरे धीरे ये, चूँकि जब ये बात चली तो धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आई कि भाई जेल के मैनुअल जो हैं वो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप वहाँ से सरकार चला सकें। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आपसे मिल सकते हैं, वो भी डिजिग्नेटेड लोग मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं वहाँ पे। और रेल में या जेल में, मैं रेल कह रहा हूँ, क्यों नहीं पता नहीं क्यों बार बार, लेकिन जेल से सरकार चलाने का मतलब होता है आपको सब कुछ चाहिए। आपको एक ऑफिस चाहिए, आपको कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट चाहिए। जेल के मैनुअल अगर ये डिसअलाउ करते हैं तो आप वैसे भी नहीं चला पाएंगे। शायद यही कारण है कि इनकी एक तथाकथित चिट्ठी, which is also being probed। ईडी का ये कहना कहाँ से गए ऑर्डर्स, कि ये चिट्ठी किसने इशू की, किसको दी, कौन लेके गया। पहली चिट्ठी तो आई, उनका संदेश
वो जो वो फिल्म का डायलॉग है, मिसेज के, बिस्मिल का संदेश हाँ है। बिस्मिल का संदेश है। तो वैसे ये खुद को भगत सिंह कहते हैं, लेकिन संदेश बिस्मिल का अगर माना जाए तो, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं होगा कि ऐसे लोगों को बिस्मिल और भगत सिंह के साथ कंपेयर किया जाए। वो करते हैं, अलग बात है। तो जो मिसेज केजरीवाल ने जो तथाकथित संदेश पढ़ा, और उसमें जो केजरीवाल जी के सारे संदेश में फिल्मी डायलॉग लिखे हुए थे कि सलाखें ऐसी नहीं बनी जो मुझे ज़्यादा दिन तक जेल में रख सके, तो मैं जल्दी ही आऊँगा। और तो मुझे ये लगता है ना कि सुनीता केजरीवाल का वो संदेश पढ़ना वो कोई संयोग नहीं है, वो एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि इन्हें पता है, हालांकि आप पब्लिकली, जैसा कि मैं कहता हूँ कि चूँकि आपका सारा कुछ रेटरिक से चलता है, तो सार्वजनिक तौर पे आप चाहे जो बातें कह लें, मन में आपको पता है कि मैं ये जो कह रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए या हमारे वोटर के लिए है वो, और जो कानूनी कार्रवाई है वो एकदम इंटायरली डिफरेंट एक बात है। जो आर्गुमेंट हम राजनीतिक तौर पे ये देते हैं, वही आर्गुमेंट कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। अगर वो आर्गुमेंट दे तो कोर्ट तो मतलब मुझे लगता है कि 2-4 साल जमानत नहीं दे। ठीक है। सुनीता केजरीवाल का चीफ मिनिस्टर की चेयर पे बैठ करके चिट्ठी पढ़ना, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वाज वो, और लगभग उन्हीं के टोन में पढ़ना, ठीक है, उतना ही उदास होकर के पढ़ना जितना, चूँकि मतलब जितना केजरीवाल जी उदास होकर के चीज़ें कहते थे कि हमको फंसाया जा रहा है, ऑलमोस्ट उतना ही उन्होंने कहा। तो ये संयोग नहीं है जो कहते हैं ना कि ये संयोग नहीं हो सकता, ये एक तरह का प्रयोग है। और इसलिए भी है क्योंकि अगर तुम देखो ना, तो पिछले 3-4 महीने से, जब से ईडी के समन इन्हें आने शुरू हुए, सार्वजनिक मंचों पे सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई देने लग गई। और मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि ये उनको उस चेयर पे बैठा के संदेश पढ़वाना एक तरह का वेदर बैलून जैसे छोड़ते हैं ना, कि हम ये करके देखते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की आती है, किस तरह का रिएक्शन आता है। सोशल मीडिया, चूँकि आजकल सारे रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो वहाँ पे आने के बाद ये देखेंगे कि भाई हमें क्या करना है। लेकिन निश्चित तौर पे, अच्छा, दोनों चीज़ें, सुनीता केजरीवाल का भी उनका तथाकथित संदेश पढ़ना और आतिशी मार्लेना का भी, जैसे आतिशी मार्लेना ने ये कहा कि कितने चिंतित हैं जेल में रह करके। जेल में रह के सिसोदिया जी भी चिंतित ही थे जब शुरू में, बाद में एजुकेशन को लेके बहुत चिंतित थे कि क्या होगा एजुकेशन का। बाद में जब उन्होंने एक कोर्ट में अपीयरेंस के दौरान जब उन्होंने पत्रकारों से बात करने की कोशिश की, तो उन पर रोक लगा दिया गया। न्यायाधीश जो थे जस्टिस नागपाल, उन्होंने कहा कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो तुमको फिर कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन हियरिंग करवा देंगे। तो ये जो है ना, ये वही रेटरिक, वही राजनीति का वही तरीका, वही सारी बातें। अब ये हंसी की बात है ना कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर थे, जब चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं, लेकिन जब बाहर रह करके उनको काम करने का मौका था, तो आज तक उन्होंने, कहते हैं, एक भी पेपर पे साइन नहीं किया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे कभी साइन नहीं किए, है ना। लेकिन अब वो जेल में चले गए तो उन्हें उस टैंकर की बड़ी चिंता है जिसमें पानी भर करके लोगों के घर पहुंचाया जाता है। ये हास्यास्पद बात है। ये वही फिल्मी स्टाइल है राजनीति करने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इनकी स्क्रीन प्ले के हिसाब से चलती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आनी जानी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जेल से सरकार नहीं चला सकेंगे। अगर उनकी रिमांड जो है वो बढ़ती है, तो फिर उनको नया कोई रास्ता देखना पड़ेगा। क्योंकि ये भी एक अनुमान है लोगों का कि अगर करेक्शंस नहीं हुए, कल को अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्य में
राष्ट्रपति शासन लागू करने का रिकमेंडेशन दे देंगे तो क्या होगा। राइट, बट हैविंग सेड दैट, ये जो आम आदमी पार्टी के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि दे आर डिमांडिंग कि केजरीवाल जी को अभी का अभी उनको रिहा कर दिया जाए, वो तो ऑल दैट असाइड, बट 4 लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब देर आर नॉट मोर देन, आप उनको उंगलियों पे गिन सको, इससे ज़्यादा प्रोटेस्टर्स है नहीं। अभी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, आतिशी मार लेना जा रही थी, उनकी गाड़ी को पुलिस ने बहुत हाँ, विनम्रता से रोका काफी, था, हाँ, दे वर हैविंग अ डिस्कशन एंड सडनली दे आर गेटिंग सो एजिटेटेड। अरे एक तो उनकी गाड़ी से निकल के ज़मीन पे रोड पे लेट हाँ, गया और बस। बोला कि गोली चलाओ। अरे गोली क्यों चलाओ? वो कुछ वो नो वन इज राजनीति, वेयरिंग एनी राइट गियर, नथिंग एट ऑल, सीधा मुझ पे अरे This गोली is- चलाओ, ये क्या है ये आम आदमी पार्टी का मतलब ये शुरू पूरा से फिल्मी स्टैंडर्ड फिल्म्स में टेम्पलेट ही है। रहते हैं ये। देखो, जहाँ तक समर्थन की बात है, लोग, इन्हें भी पता है, आपने पूरी जांच की प्रक्रिया, जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, उसको इतना लंबा कर दिया है कि लोग आपकी बातों से बोर हो गए हैं। आप रोज रोज वही बातें करेंगे ना, तो एक आम आदमी, एक आम नागरिक जो दिल्ली का है, उसके मन में आएगा कि भाई इतने सारे समन आ रहे हैं, जाके अपीयर हो जाओ नॉर्मली, क्योंकि आपने क्लेम कर रखा है कि आप आम आदमी हैं। करेक्ट, पिछले 13 सालों से एंटी आप करप्शन यही तो कर रहे हैं ना। क्रूसेडर हैं आप, सो बिल्कुल। अब मुझे कोई बता दे कि भारत में किसी आम आदमी को समन आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, कोर्ट का, तो वो अपीयर नहीं होगा? अपीयर होता है। आप स्पेशल क्यों हैं? आप स्पेशल क्यों हैं? अपीयर तो अंत में हेमंत सोरेन को भी होना पड़ा। अपीयर तो सारी राजनीति के बावजूद अपीयर तो राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड में होना पड़ा, सोनिया गांधी को होना पड़ा। लोगों ने तमाम वो धमकी दी कि हम रोड जाम कर देंगे और ये कर देंगे, उनको ईडी के सामने, ईडी की ऑफिस के सामने जा कर के हम धरना दे। नहीं, ऐसे नहीं चलता है। ये राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को पता है कि राजनीति ऐसे नहीं चलती है। राजनीति, लेकिन इससे तो ये भी है ना कि जैसे सी कांग्रेस, जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जब उनको कोर्ट के व्हेन दे हैड अपीयर्ड इन द कोर्ट, कांग्रेस के तो काफ़ी समर्थक रोड पे थे, ठीक है। आम आदमी पार्टी के तो 10 से ज़्यादा दिख नहीं रहे, उससे ज़्यादा तो मतलब कबूतर मेरी बालकनी में बैठे होते हैं, ठीक है। हैविंग सेड दैट, while Congress and other opposition parties have supported, so to say, केजरीवाल एंड उनके समर्थन में ट्वीट्स किया हुआ है कि हम आपको, ये गलत है, ये फैसिज्म है, ये है, लेकिन कोई स्ट्रीट्स पे नहीं आए। ये 10-12 लोग जो आम आदमी पार्टी के गिनिया के जो कर रहे हैं, अच्छा, वही देखो, घूम रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पार्टी की ओर से, जिसमें सौरभ भारद्वाज थे और इनके जो पाठक जी हैं और आतिशी मार्लेना थी, तो वहाँ पे ये क्लेम किया गया कि देश में सुनामी आ जाएगी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली में आ जाएगी, उन्होंने कहा देश में सुनामी आ जाएगी, ठीक है। जब वो ऐसा कह रहे थे तो उनके जो इंडिया अलायंस के जितने और घटक दल हैं, उन्होंने भी समर्थन में ट्वीट तो किया, ठीक है। अखिलेश यादव ने भी कहा, कांग्रेसी नेताओं ने भी कहा अपने ट्वीट में कि हम आपके साथ खड़े हैं। सवाल ये है कि राजनीतिक तौर पे एक दल के हिसाब से साथ में खड़ा होना और आपका कार्यकर्ता, अगर, अच्छा इमेजिन करो कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी दल, चाहे अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हों, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं से ये नहीं कह रहे हैं कि भाई निकलो, 1000, 1200, 2000 सड़कों पे कम से कम दिखाई तो दे, कुछ वीडियो तो आए जिससे हम क्लेम कर सकें कि भाई इतने सारे लोग आए थे। आएंगे 1000, 1200 तो भी क्लेम किया जाएगा कि 1.25 लाख लोग आए थे, उतर गए थे, ठीक है, लेकिन 1000, 1200 भी नहीं आए। अब ये क्या दर्शाता है? या तो ये दर्शाता है कि जो समर्थन है वो केवल मौखिक है कि भाई ठीक है, हमारे घटक दल हैं, हमारे अलायंस के
तो हमको तो कुछ बोलना है। अगर ये पार्टियां गंभीर होती, इनके नेता गंभीर होते, सीरियस होते समर्थन को लेकर के, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर कांग्रेसी नेता कोई दिल्ली में भी अगर कोई बोले, कांग्रेसी अरविंदर सिंह लवली भी अगर बोले कि भाई उतरना है तो 1000-1500 तो वैसे भी आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसका एक ये हो सकता है कि दिल्ली में धारा 144 लगा दिया, गवर्नमेंट चाहती नहीं है आए, लेकिन फिर बाकी जगह पे क्या हुआ, धारा 144 पंजाब में ही कौन सा प्रदर्शन हो गया। अरे लेकिन डिस्पाइट दैट लॉट ऑफ पंजाब से जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स आए थे दिल्ली में भी, वीडियोस भी उसकी सोशल मीडिया पे जा रही है, पुलिस इज वार्निंग देम कि आप डिस्पर्स हो जाए, लेकिन डिस्पर्स होने के लिए भी 20 से ज़्यादा लोग दिख नहीं है ना, नहीं है। तो सवाल वहाँ पे, तो ये सवाल हमेशा पूछा जाएगा। शायद यही कारण है कि पहले दिन क्लेम करने के बाद इन्होंने समर्थन की बात नहीं की कि हजारों लोग हमारे समर्थन में आके खड़े हुए, ठीक है। अदरवाइज एक समय था कि ये लोग बात बात पे राजघाट पहुंच जाते थे, मतलब 1000, 1200, 1500, 2000 लोगों को लेकर के कोई समन आता, कहीं से कोई इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आता, तो पहुंच जाते कि बापू देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ। सो अब शायद मतलब इनको ये अच्छी सद्बुद्धि भी आ गई है कि बापू को भी बोर नहीं करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, हमने राजनीति की है, ये हमारी चॉइस थी कि हमने जिस तरह की राजनीति करनी थी हमने की। अब उधर से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो समन भेज रही हैं, उन्हें जांच करनी है, तो ये इनके और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बीच है। उसमें बीच में मुझे नहीं लगता कि जनता आना चाहेगी या बापू आना चाहेंगे, दोनों के लिए स्पेस नहीं है। राइट, बट इन सब में देखिए अभी तो स्पेकुलेशंस चल रहे हैं कि अगर केजरीवाल रिजाइंस तो या कौन बनेगा सीएम, विल इट बी अतिशी मार्लेना और विल इट बी सुनीता केजरीवाल की दूसरी राबड़ी देवी जी दिल्ली को। हाँ, लोग कंपेयर करते हैं, पीपल आर कंपेयरिंग लाइक दैट, बट amid all that the most interesting thing is कि suddenly the tallest leader of Aam Aadmi Party is Bhagwant Mann, who's outside the jail. Who's actually the chief minister of a state, of a full-fledged state, not Delhi chief minister. क्योंकि राघव चड्ढा भी तो अभी लंदन में, पता नहीं कब वापस आएंगे। हाँ, केजरीवाल के पास, अरविंद केजरीवाल के पास प्लेन नहीं रहा, लेकिन भगवंत मान के पास प्लेन। बिल्कुल, और सारे फुल प्रोटोकॉल स्टेट्स के हैं उनके पास सिक्योरिटी के। तो भगवंत मान इज सडनली एवरीवन सेड कि आज पहली, जब केजरीवाल जी जेल गए तब जोक चल रहा था सोशल मीडिया पे कि आज भगवंत मान का फर्स्ट डे एज अ चीफ मिनिस्टर है ऑफ पंजाब। सो ही सीम्स टू बी फाइनली हैविंग द his moment of glory. तो what do you say on that? उनका देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद, वो ये कि लोगों ने क्लेम किया कि पंजाब से 4 राज्यसभा के एमपी, उन्होंने केजरीवाल के अरेस्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया, एक ट्वीट भी नहीं किया। तो मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए मैंने हरभजन सिंह का, क्योंकि सबसे अगर पॉपुलरिटी के लिहाज से देखा जाए तो उन्हें सब जानते हैं, तो जिन्हें सब जानते हैं उससे ये अपेक्षा की जाएगी कि भाई आप अपने लीडर के गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ बोलें। हरभजन सिंह ने एक ट्वीट नहीं किया है। हरभजन सिंह राज्यसभा से के एमपी हैं पंजाब से, और केजरीवाल ने ही उन्हें एमपी बनाया है। ऑफ कोर्स भगवंत मान ने उनसे पूछ के ही बनाया होगा। सो ये एक बात है जो लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है। जहाँ तक भगवंत मान की बात है, तो मेरा ये मानना है कि 2 बातें। भगवंत मान जेल के बाहर इस समय आम आदमी पार्टी के टॉलेस्ट लीडर हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भगवंत मान वही सारे आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं जो दिल्ली के मंत्री दे रहे हैं। दिल्ली के मंत्री से मेरा मतलब मिनिस्टर्स लाइक आतिशी मरलेना या सौरभ भारद्वाज, ये जिस तरह का कुतर्क करते हैं, भगवंत मान उस तरह का कुतर्क नहीं कर रहे हैं। उन्होंने, अब देखो एक चीज़ देखो, लीकर स्कैम, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि सिसोदिया जी की जमानत नहीं हुई,
उसके संजय सिंह की ज़मानत नहीं हुई, दोनों जेल में है। इन चीज़ों के, इन बातों के बावजूद केजरीवाल का कहना है कि कोई स्कैम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जुडिशरी को एकदम नकार दे रहे हैं कि जुडिशरी भी ईडी के साथ खड़ी है, या जुडिशरी जो कर रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप इसका अर्थ तो यही हुआ। लेकिन भगवंत मान ऐसा नहीं मानते। भगवंत मान का कहना है कि हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। अब ये जो कंट्राडिक्शंस हैं केजरीवाल और भगवंत मान के, इसको मैं डिफरेंस कहूँगा, क्लियर कट। जब आप सार्वजनिक तौर पे एक ही इशू पे दो तरह के बयान, दो नेता देते हैं जिन्हें कि बहुत करीबी माना जाता है, तो उससे पता चलता है कि ये करीबी का मामला शायद नहीं है जो क्लेम किया जाता है। कि भगवंत मान तो केजरीवाल को अपना बड़ा भाई कहते हैं। केजरीवाल जी भी भगवंत मान की स्टेट मशीनरी के बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लाइक एयरक्राफ्ट जिसकी मैंने अभी बात की, उनको कहीं भी जाना। इनफैक्ट सर्विस रूल से रिलेटेड जब केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हम लॉ लेकर के आएंगे, तो ये उसी भगवंत मान की ही प्लेन में, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्लेन में ये घूमे सब जगह समर्थन के लिए केजरीवाल। ठीक है, उससे भी एक इंटरेस्टिंग बात है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी है, कहते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि यही एक्साइज पॉलिसी तो पंजाब में भी चल रही है, सेम। इनफैक्ट अगर तुम देखोगे, ये जो शराब घोटाला से रिलेटेड, उससे संबंधित जो भी रिविलेशंस हुए थे, उसमें एक रिविलेशन ये था कि राघव चड्ढा और पंजाब के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, या मुझे लगता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ थे वो अफसर, वो सीखने आए थे कि दिल्ली की शराब पॉलिसी हमें पंजाब में लागू करनी है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर वही पॉलिसी पंजाब में चल रही है तो भगवंत मान कैसे चला रहे हैं? जिस पॉलिसी को लेकर के ये मानना है कि भाई इसमें घपला हुआ, और यही कारण है कि जहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट हुई वहाँ वापस ले ली गई, लेकिन पंजाब में अगर चल रही है तो कैसे चल रही है? ये, इससे तो मुझे लगता है कि भाई क्या डिफरेंसेज हैं दोनों नेताओं के बीच में। राइट। But okay, so all this aside, I think the last question I want to ask is कि where does this keep the India Alliance? ये देखो, जैसा अभी अपनी बात हो रही थी कि इंडिया अलायंस के घटक दलों ने समर्थन तो अनाउंस कर दिया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को कम से कम, अच्छा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे नहीं आए, हो सकता है इसलिए नहीं आए क्योंकि केजरीवाल जितना बड़ा फिगर नहीं है मोबिलाइज करने के लिए। ठीक है, कि जनता में अपील आतिशी मरलेना की नहीं है या सौरभ भारद्वाज की नहीं है, इतनी भी नहीं है कि वो 1000, 2000, 5000 लोगों को सड़क पे उतार सके। लेकिन इंडिया अलायंस के बाकी जो इनके सहयोगी दल हैं, उनके नेता तो बाहर हैं, उन्हें तो जेल नहीं हुई है। बिहार में ही 5-10 हज़ार लोग सड़कों पे आ जाते, यूपी में ही आ जाते। समाजवादी पार्टी तो इतनी बड़ी पार्टी है, आपने समर्थन अनाउंस किया ना, फॉर्मली अनाउंस किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो अगर घटक दल हैं, आपके सहयोगी दल हैं, आपके अलायंस का पार्ट हैं, तो कम से कम उनके उस नेता की लाज रखिए जो कह रहा है कि देश भर में सुनामी आ जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जो पूछा जाना चाहिए इन कांग्रेसी नेताओं से और अखिलेश यादव से, और बाकी जो भी इंडिया अलायंस के जो बाकी पार्टनर हैं उनसे पूछा कि भाई आपके राज्य में केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में कितने लोग, आपके कार्यकर्ता कितने आए सड़क पे। ये ऐसा सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि देखो 2-3 बातें। एक शराब घोटाला हुआ
शिकायत लेकर के कांग्रेस पार्टी सबसे पहले सार्वजनिक तौर पे आई, ठीक है। सबने, लगभग सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, माकन जी से लेकर के संदीप दीक्षित ने, अलका लांबा ने, सुप्रिया श्रीनेत ने, सबने किया। और बाकायदा ये घोषित कर दिया कि भाई शराब घोटाला हुआ है, केजरीवाल जी ने किया है। लेकिन कांग्रेस की अपनी मजबूरी के चलते उन्हें अलायंस भी करना पड़ा। अब चूंकि आपने अलायंस कर लिया है, आपके नेता ही केजरीवाल के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सिंघवी और कपिल सिब्बल अलग अलग जगह पे अपीयर हुए हैं। कपिल सिब्बल के कविता के लिए अपीयर हुए हैं, सिंघवी केजरीवाल के लिए हुए हैं। तो उनका अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे टोल्ड दीज कोर्ट्स, उनका एक पॉलिटिकल भी व्यू पॉइंट है जो वो कोर्ट से बाहर बोलते हैं। जैसे इन्होंने ट्वीट किया डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कि तानाशाह डरा हुआ है और वो ईडी का सहारा ले रहा है। अब मेरा पूछना ये है कि यही आर्गुमेंट आपने हाई कोर्ट में भी किया कि साहब ऐसा है कि ये केस में तो कुछ है नहीं, तानाशाह डरा हुआ है तथाकथित तौर पे, इसलिए ये केस हुआ है क्योंकि वो डरा हुआ है। आम आदमी पार्टी के एक्सपेंशन से उसको चिंता हो रही है, उसको मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। ये आर्गुमेंट तो आपने दिया नहीं। आप तो वहाँ बैठ करके वो आपने तो कोर्ट से सीधा कहा कि सर वो आ जाएंगे जांच के लिए अगर गारंटी देते हैं कि अरेस्ट नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जो मेरा मानना है वो ये है कि देखो, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहते हैं चुनाव के समय, उससे सबसे ज़्यादा फायदा किस पार्टी को होगा? अब देखो, अरविंद केजरीवाल को जब समन आया तो उन्होंने एमपी चुनाव को आगे रख करके ये कहा कि मैं सबसे बड़ा पार्टी का सबसे बड़ा प्रचारक मैं ही हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तो पार्टी का सबसे बड़ा प्रचारक अगर जेल में रहेगा तो छोटे प्रचारक क्या करेंगे? वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो फायदा किसको होगा? मैं नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वोट परसेंटेज के हिसाब से तो कह ही सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो सीधा कांग्रेस को जाएगा दिल्ली में, और तो कोई पार्टी है नहीं। सो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस वाले मन ही मन खुश हो रहे होंगे और यही कारण है कि अगर उनको सच में सॉलिडरिटी दिखानी होती केजरीवाल जी के साथ में, तो उनको वो अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पे ले आते कि भाई एकदम कम से कम जिसे कहते हैं पॉस्चरिंग और विजुअल्स तो क्रिएट कर दो। इलेक्शन तो बात की बात है, कैंपेनिंग बात की बात है, लेकिन ये तो अगर ऐसा कर देते हो तो ये तय हो जाएगा कि हम साथ साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने से तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये साथ साथ हैं। राइट, बट आई थिंक दैट्स द वे द कुकी विल क्रम्बल। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। हाँ, ये इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही जल्दी आएंगे। कंसिडरिंग कि के कविता की रिमांड बढ़ गई है, मेरा ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ेगी, और तब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि उनके जो इंडिया अलायंस के घटक बढ़ती है और कब तक वो कस्टडी में रहते हैं, एंड हाउ इंडिया वो, हाँ, अगर वो बाहर नहीं रहते हैं, वो नहीं चुनाव प्रचार कर पाएंगे, तो फिर आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में क्या भविष्य है, राइट, वो देखने वाली बात है। ठीक है, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी विल सी यू सून।